हेलो एवरीवन, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरामीशियम में बिहेवियर कैसे होते हैं, कैसे ये डिफरेंट स्टिमुलाई के प्रति अपने व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है वो बहुत ही छोटे एनिमल होते हैं या एनिमल क्यूज है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो उनके अंदर जब हम उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उन्हें कुछ विशेष स्टिमुलस या फिर उद्दीपन दिया जाता है। ठीक है, इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो एनिमल क्यू जो है वो कुछ रिएक्टिव रिस्पॉन्स या फिर रिएक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये जो रिएक्टिव बिहेवियर है ये पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर व्यवहार जो है वो दिए गए उद्दीपन की दिशा में हो तो ये कहलाएगा पॉजिटिव बिहेवियर, और अगर व्यवहार जो है वो दिए गए उद्दीपन की दिशा से विपरीत हो या फिर एनिमल क्यू जो है वो उनके प्रति प्रतिकूलता दर्शाती हो तो इस बिहेवियर को हम कहेंगे निगेटिव बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरह के व्यवहार जो है वो टैक्सिस भी कहे जाते हैं, इसे टैक्सिस भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि पैरामीशियम में डिफरेंट टाइप के टैक्सिस या फिर रिएक्टिव रिस्पॉन्स या फिर रिएक्टिव बिहेवियर कैसे होता है। तो फर्स्ट इसमें है रिएक्शन टू टेम्परेचर या फिर इसी को थर्मोटैक्सिस कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि पैरामीशियम जो है वो टेम्परेचर के प्रति कौन सा बिहेवियर शो करता है। तो अगर इसमें फर्स्ट डायग्राम को देखें तो ये पैरामीशियम के अंदर टेम्परेचर के प्रति अपना बिहेवियर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब रखा है जिसमें 3 जगह पे ट्यूब लगी हुई है। ये फर्स्ट ट्यूब है, ये सेकंड ट्यूब है और ये है थर्ड ट्यूब। ठीक है, और इन ट्यूब के अंदर इन तीनों जगह पे एक एक कॉर्क है और इस कॉर्क के अंदर हमने एक एक थर्मामीटर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस ट्यूब के अंदर हमने एक एक थर्मामीटर को लगा दिया है तीनों ट्यूब में। ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे हमने वाटर भर दिया, तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर हमने फ्रेश वाटर को डाल दिया क्योंकि पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है वो फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं पैरामीशियम को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया पैरामीशियम। ठीक है, और यहाँ पे नीचे अलग अलग स्टिमुलाई रखा हुआ है। इस फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट ट्यूब है उसके नीचे जो स्टिमुलाई है वो है आइस। ठीक है, इसके निचले सिरे में फर्स्ट वाले की हमने डाल दिया आइस को। अब जहाँ पे आइस रखा है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह से ये जो थर्ड ट्यूब है यहाँ पे बर्नर रखा हुआ है, तो बर्नर जो है वो इस सिरे को गर्म कर देगा, तो इसकी गर्माहट से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और बीच वाली ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो पैरामीशियम है वो 24 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो पैरामीशियम के लिए एक पॉजिटिव या फिर अनुकूलतम ताप होता है। इस 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पैरामीशियम जो है वो अच्छे से सरवाइव करता है। ठीक है, ठीक है, तो पैरामीशियम जो है वो जहाँ पे आइस रखा हुआ है फर्स्ट ट्यूब में, इस आइस वाले सिरे को छोड़ करके इस दिशा में मूव करता है। ठीक है, मतलब कि ये जो कम टेम्परेचर वाला जो ट्यूब है इसको ये अवॉइड करता है और अवॉइड करके ये दूसरे डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड ट्यूब पर भी जो पैरामीशियम है वो इस अधिक टेम्परेचर से भी दूर जाता है। ठीक है, तो इसका भी जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। ठीक है, इस अधिक टेम्परेचर वाले ट्यूब को छोड़कर जो पैरामीशियम है वो बीच वाले सिरे की ओर आने लगता है। ठीक है, तो जो पैरामीशियम है वो कम टेम्परेचर और अधिक टेम्परेचर से दूर जाता है, उसके प्रति ये निगेटिव बिहेवियर शो करता है। ठीक है, और जो बीच का ट्यूब है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इन दोनों के बीच का है, मतलब कि 24 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब ये जो पैरामीशियम है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में अच्छे से सरवाइव करते हैं। ठीक है, इसी कारण जो पैरामीशियम है
ये इस कम टेम्परेचर और अधिक टेम्परेचर को छोड़ करके बीच वाले ट्यूब की ओर मूव करने लगता है और ये यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये टेम्परेचर जो है वो इसके लिए अनुकूल होता है और ये इसके प्रति पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो अगर पैरामीशियम के लिए टेम्परेचर अधिक या फिर ज़्यादा हुआ तो पैरामीशियम जो है वो इसके प्रति निगेटिव बिहेवियर शो करता है, उससे दूर भागेगा। और 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर है वो उसके लिए अनुकूलतम होता है, उससे उसमें ये अच्छे से सर्वाइव करता है। ठीक है, तो उसके प्रति ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड, रिएक्शन टू लाइट या फिर इसी को फोटोटैक्सिस कहते हैं। मतलब कि जो पैरामीशियम है वो लाइट के प्रति कैसा बिहेवियर शो करता है। तो ये जो सेकेंड डायग्राम है वो है फोटोटैक्सिस का। ठीक है, यहाँ पर भी एक ट्यूब रखा हुआ है जिसमें दो सिरे हैं, ये फर्स्ट सिरा है और ये है सेकेंड सिरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड सिरा है इसमें हमने बल्ब जला दिया। ठीक है, तो बल्ब के कारण ये जो स्थान है वो प्रकाशित हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एडिशनल लाइट दे रहे हैं इसे। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला जो सिरा है वहाँ पे एकदम डार्क है, डार्क का मतलब कि अंधेरा है। ठीक है, और ये जो बीच वाला है वो डीम लाइट है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो पैरामीशियम है, अब हमने इस ट्यूब में वाटर डाल दिया। ठीक है, और इसमें हमने पैरामीशियम को डाल दिया, तो पैरामीशियम जो है वो ना तो ज़्यादा लाइट में रहेगा और ना ही ज़्यादा डार्क में रहेगा। तो ये इन दोनों को, मतलब कि डार्क जो डार्क है जहाँ अंधेरा है और जहाँ पे हमने बल्ब जलाया है जहाँ पे डार्क लाइट है, ये इन दोनों को अवॉइड करता है। ठीक है, और ये यहाँ पे बीच में आकर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है वो लाइट और अंधकार के लिए निगेटिव बिहेवियर शो करता है और डिम लाइट के लिए ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है रिएक्शन टू कॉन्टेक्ट या फिर इसी को थिग्मोटैक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये है थिग्मोटैक्सिस का। ठीक है, तो मान लो ये कोई सॉफ्ट सतह है। ठीक है, ये कोई सॉफ्ट थ्रेड है। ठीक है, तो एनिमल जो है वो, मतलब कि जो पैरामीशियम है वो इसकी तरफ इस तरह से स्पर्श करते हुए स्पर्श को लाइक करेगा और यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, और इसी बीच यहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ या फिर सॉलिड मटेरियल पड़ा हुआ है, तो एनिमल जो है वो इस सॉलिड मटेरियल को अवॉइड करेगा और दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये कोई सॉलिड मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, तो जब पैरामीशियम इसको टच करता है तो ये उससे दूर भागता है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर मूव करने लगता है। तो जो पैरामीशियम है वो कोई भी सॉफ्ट थ्रेड या फिर सॉफ्ट सतह के प्रति ये पॉजिटिव बिहेवियर को शो करता है और जो सॉलिड मटेरियल है उसके प्रति ये निगेटिव बिहेवियर शो करता है, उससे दूर भागता है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन टू केमिकल या फिर इसी को कीमोटैक्सिस कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल के प्रति जो पैरामीशियम है वो कैसे बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पर भी दो सिरे हैं। ठीक है, ये एक ट्यूब है और यहाँ पे दो सिरे रखा हुआ है और इसके अंदर में हमने डाल दिया वाटर और वाटर में हमने पैरामीशियम को डाल दिया। ठीक है, तो कीमो का मतलब होता है केमिकल, मतलब कि पैरामीशियम जो है वो केमिकल के प्रति कैसा बिहेवियर शो करेगा। जब हम इसमें केमिकल डालेंगे तो पैरामीशियम का बिहेवियर क्या होगा। तो फर्स्ट सिरे में हमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड को। ठीक है, और सेकेंड सिरे में हमने डाल दिया माइल्ड एसिड को। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है वो फर्स्ट वाले सिरे को अवॉइड करके माइल्ड एसिड की तरफ जाने लगते हैं। मतलब कि जो पैरामीशियम है वो इन स्ट्रॉन्ग एसिड को अवॉइड करता है और इसका जो डायरेक्शन है वो माइल्ड एसिड की ओर होता है और ये माइल्ड एसिड की ओर जा कर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है,
तो फर्स्ट सिरे के लिए मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो पैरामीशियम है वो निगेटिव बिहेवियर शो करता है, उससे दूर भागता है, ठीक है। और जो माइल्ड एसिड है उसके प्रति ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन टू वाटर करेंट या फिर इसी को रियोटैक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये है रियोटैक्सिस, ठीक है। ये एक वाटर की धारा है, ठीक है, या फिर इसी को वेव या फिर तरंग भी कहा जाता है। इसका जो डायरेक्शन है, वाटर की जो धारा का डायरेक्शन है वो इधर है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे पैरामीशियम है, तो ये जो पैरामीशियम है ये क्या करता है, इस जलधारा के विपरीत अपने आगे वाले सिरे को, तो ये जो चौड़ा वाला सिरा है ये इसका आगे वाला सिरा है, और जो नुकीला सिरा है वो होता है इसका पोस्टेरियर एंड, पीछे वाला सिरा। तो जो वाटर की धारा है उसके विपरीत ये अपने आगे वाले सिरे को इस तरीके से पीछे कर लेता है, ठीक है। और इसका जो पोस्टेरियर एंड है मतलब पीछे वाला जो सिरा है वो आगे की ओर हो जाता है, ठीक है। और जल धारा के साथ ही मतलब जिधर वाटर की धारा होगी उसी डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो ये जल धारा के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब है जिधर जल धारा जा रही है एनिमल एनिमल भी उसी धारा की ओर मूव करता है, ठीक है। इसे रियोटैक्सिस कहा जाता है। उसके बाद है गैल्वेनोटैक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ट्यूब है, इसमें भी दो सिरे हैं। एक सिरे पे हमने एनोड लगा दिया और दूसरे सिरे पे कैथोड, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले अब इसमें हमने वाटर भर दिया और वाटर के अंदर है पैरामीशियम, ठीक है। तो इस फर्स्ट भाग में एनोड रखा है मतलब कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसके प्रति जो पैरामीशियम है वो निगेटिव बिहेवियर शो करता है, मतलब कि एनोड वाले सिरे से ये दूर भागता है, ठीक है। उसके लिए निगेटिव बिहेवियर शो करेगा और ये कैथोड वाले सिरे में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। तो ये कैथोड सिरे के लिए पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों सिरे पर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पैरामीशियम है वो एनोड के लिए निगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, इससे दूर जा रहा है, और कैथोड के लिए पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे जा कर के ये इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम कैथोड वाले सिरे पर विद्युत धारा का मान बढ़ाने लगे तो ये जो पैरामीशियम है ये यहीं पर एकत्र होकर मर जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं गैल्वेनोटैक्सिस। उसके बाद लास्ट है जियोटैक्सिस। तो मान लो ये वाटर है, ठीक है, और ये वाटर का सरफेस है। तो अब हम इसके अंदर की ओर जब पैरामीशियम को डालते हैं, तो जब इसको अंदर की ओर पैरामीशियम को डालेंगे तो पैरामीशियम जो है वो वाटर की सरफेस की ओर अपना जो अगला वाला सिरा है उसको करके ये मूव करने लगता है, और वाटर की सरफेस पे आकर के ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। या फिर मान लो हमने एक यू शेप्ड की नली में, ठीक है, ये ये एक यू शेप्ड की नली है, इसमें हमने वाटर भर दिया। अब हम इसमें पैरामीशियम को डालते हैं बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम क्या करता है, ये अपना अगला वाला सिरा आगे की तरफ करके ये ऊपर आ जाता है, ठीक है, और ऊपर आकर इस सरफेस में इकट्ठा हो जाता है। तो जो पैरामीशियम है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रति निगेटिव बिहेवियर शो करता है, ठीक है। इसे कहा जाता है जियोटैक्सिस। और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रति निगेटिव बिहेवियर शो करके ये वाटर की सरफेस पे आकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है।